आज हमारे जो है अभी इजलास हुआ जिसमें पूरे सिंध की बार एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरीज़ ने रिप्रेजेंटेशन दी है और जो हमारा ऑन गोइंग इशू जो चल रहा है जिसमें हमने 4 नुकात पे बात की थी कि 12 अप्रैल को जो कन्वेंशन हुआ था जिसमें एक था 6 कैनाल्स से रेलेवेंट, एक कॉरपोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट, एक पीका से रेलेवेंट और एक 26th अमेंडमेंट से रेलेवेंट। उनमें से 2 पे हमारी जो मेजर कंसेंसस हुई जो था 6 कैनाल्स और कॉरपोरेट फार्मिंग। हमने लास्ट टाइम 72 घंटों का टाइम दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से आज हम सब ने मिल बैठकर अपना जो धरना है उसमें जो हमारी मोड है उसमें शिद्दत इख्तियार करने का फ़ैसला किया है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ को नॉन सीरियस नहीं ले। सिंध के वसाइल पे हम किसी सूरत पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसमें यह तय पाया है कि हम पूरे सिंध की बार एसोसिएशन की स्ट्राइक कॉल करेंगे जब तक कि ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इनको कैंसिल कर दिया गया है। फर्दर हम अपना धरना एक्सटेंड कर रहे हैं। कमू शहीद पे भी कुछ लोगों को हम भेजेंगे, हमारी बार एसोसिएशन जो वहाँ पे है वहाँ पे भी जाके धरना देगी। एक जो है कराची में हमारा ये बार एसोसिएशन धरना अरेंज करने जा रही है, वहाँ पे एक धरना होगा और एक कश्मोर डेरा मोड़ पर वहाँ पे एक धरना होगा। ये 3 जगहों पे हम धरने बढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमारी जो पूरी बार एसोसिएशन की जॉइंटली जो हमने डिसाइड किया है वो ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वफाक एग्री नहीं करता है कि वो 6 कैनाल्स वापस ले रहा है और उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालता है तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिमांड करते हैं कि अगर विद इन 72 आवर्स वफाक ने नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से अलग हो जाए। उसके बाद हम टोकन स्ट्राइक के तौर पे ये एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि खाली वकला को इशू है, पूरी सिंध को इससे इशू है। हम डॉक्टर्स की एक स्ट्राइक करेंगे कल या परसों, पूरे सिंध में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक कॉल करेंगे ताकि उनको हम वैसे तो टीचर्स वगैरह की भी कॉल करते हैं लेकिन हम बच्चों की स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। उसके बाद ये शायद इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि ये सिर्फ सिंध की जो बार हैं उनको इशू हो रहा है, तो हम एक टोकन स्ट्राइक पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान की कोर्ट्स की तरफ से करेंगे इस इशू पे ताकि उनको ये पता चले कि ये जिस इशू पे हम सब मिलकर खड़े हुए इसमें हम अकेले नहीं खड़े हुए, पूरे पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशन है वो हमारे साथ खड़ी हुई है और इनका ये कहना है कि जो ये 6 कैनाल्स हैं ये किसी भी सूरत पे इंडस रिवर पे नहीं बननी चाहिए। इसमें दोबारा हम गवर्नमेंट को 72 आवर्स का टाइम दे रहे हैं। अगर 72 आवर्स के अंदर गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो इससे ज़्यादा मज़ीद हम हार्ड मोड की तरफ जाएंगे और फिर हम ये जो रेलवे ट्रैक्स हैं इनको बंद कर देंगे। हम चाहते हैं कि सिंध के वसाइल जो हैं उन पे कब्ज़ा नहीं किया जाए और जो सिंध पे दावा दरिया सिंध पे बोला गया है उसको ख़त्म किया जाए। हम किसी तौर पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इन कैनाल्स पे, हर हाल में इनको ख़त्म करना पड़ेगा। इन केस ये नहीं होता है आफ्टर 72 आवर्स हम दोबारा थर्सडे वाले दिन दोपहर को 3 बजे हमारी दोबारा ऑल सिंध लॉयर्स जो है वो मीटिंग है और बार एसोसिएशंस मीटिंग है और उसके बाद हम फैसला करेंगे। शाम को 5 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम फिर हम जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ कि हम आपसे एक सादा सी बात कर रहे हैं कि आप एक गैर फितरी अमल कर रहे हैं। आप गैर फितरी अमल क्या कर रहे हैं? एक रेगिस्तान को आप आबाद करना चाह रहे हैं और ये जो है ये आपका तजर्बा इंडिया ने किया, फेल हुआ, यूएई में फेल हुआ, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में फेल हुआ और आप उस पर तजर्बा करना चाह रहे हैं। आप ये तजर्बा नहीं करें। सिंध जो इस टाइम सरसब्ज़ व शादाब है, अपने मैदानों को आप रेगिस्तान बनाकर किसी भी तौर पे आप उसको जो है आप ये नहीं बना सकते, बंजर नहीं कर सकते रेगिस्तान। तो इस सब के सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला जो हमने आपको बताया है हम इस पे अमल करेंगे। थैंक यू।
अशर खोखर साहब हैदराबाद के प्रेसिडेंट हैं जी। और और ये जो बबरलू का धरना है ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इनको वापस ले लिया गया है। अशर सवालों का सारे देखें हम जोन सा है हम नहीं चाहते हैं, हम एक चीज़ नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि ये खाली वकील हैं, ये आगे इनको कोई इशू है। हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हमें कोई लेन देन नहीं है चीज़ों में। हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, हम टीचर्स का भी है हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस टाइम पे, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ इवन ताजिर राब्ते में हम जनरल स्ट्राइक भी कॉल कर सकते हैं। हम नहीं करना चाह रहे हैं, हम एक चीज़ से अवॉइड कर रहे हैं। हम 72 घंटे से यहाँ रोडों पे बैठे हुए। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ये जो सिंध की आवाम है इनके साथ ज़्यादती नहीं हो और ये जो इनका पानी है ये किसी सूरत पे नहीं रोका जाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम शिद्दत इख्तियार नहीं करना चाहते, हम ट्रैक्स पे भी नहीं जा रहे हैं। जो आप बात कह रहे हैं हम इसीलिए नरमी कर रहे हैं कि 72 आवर्स का मजीद टाइम दे रहे हैं और गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप इसको सीरियसली लें। अभी सवालों के सेशन शुरू होंगे। अच्छा देखें, सवालों के सेशन आप बाद में कीजिए। अभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के प्रेसिडेंट अशर खोखर साहब भी अपनी बात करेंगे। ये जो पानी बंद करना है, इसका जो है हम इससे बिल्कुल एक गैर फितरी अमल, गैर कानूनी और गैर शरई अमल समझते हैं। तो अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो आमिर भाई वाली बात जो सीसी ने डिसाइड कर लिया है कि आफ्टर 72 आवर्स थर्सडे को हमारी जो सिटिंग होगी उसके बाद डेफिनेटली हम आपके जो है ना रेलवेज को जो है ना ब्लॉक कर देंगे और आपकी ट्रेन को रोक देंगे, क्योंकि अब जो है ना बहुत हो चुका है। 45% शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है सिंध जो है काफ़ी सालों से बर्दाश्त कर रहा है। उसके बाद आप जो है अब दोबारा अपने बैरन लैंड को जो आबाद करने के लिए हमारे फर्टाइल लैंड को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंध में जब तक एक एक बच्चा भी जिंदा है हम इस मंसूबे को जो है मुकम्मल नहीं होने देंगे। सरफराज साहब हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हमारी ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की मीटिंग के नतीजे में तय पाया है, आमिर भाई ने आपको बता दिया है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा जो कि कोई हमारे मुसविदे डिमांड से तो नहीं है, लेकिन मैं कि ये जो कैनालों का मंसूबा है ये मुल्क दुश्मन मंसूबा है। आप एक सूबे को गैर मुस्तहकम करके वफाक को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कैनाल और कारपोरेट फार्मिंग ये ऑक्यूपेशन की एक सिलसिला है। आप लोकल्स की ज़मीन लोकल्स को देनी चाहिए। आप कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे ताजरों को, सरमाएदारों को हज़ारों एकड़ ज़मीन वो दे रहे हैं। कोई वकील वापस ये 6 कैनाल से रेलेवेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं लेता है तो फिर हम जो है उनसे डिमांड करते हैं कि वो वफाक से अलग हो जाए। अगर नहीं होते अगर भाई वफाक की तरफ से एक्शन के किसी नुमाइंदे ने आपसे बात की है, वफाक की तरफ से कोई बातचीत हुई है? देखें वो हमसे बात नहीं कर रहे, वो बस मीडिया पे बात कर रहे हैं। जब वो हमसे बात करेंगे उसके लिए हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। नहीं होती वफाक से तो वकीलों का क्या लाया अमल होगा? अगली जबकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम वकीलों के साथ मिलकर धरना देंगे। देखें पीपल्स पार्टी से हम ये कहेंगे कि बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन जब तक
ये विफाक खड़ा ही आपकी वजह से हुआ है। आज आप साइड पे हो जाए, विफाक खत्म हो जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी को कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो शामिल हैं, जो पार्टी जिसमें शामिल हैं, वो कैसे, अगर वो उसको छोड़ सकती हैं। अब तक देखिए पीपल्स पार्टी का कोई मौकफ नहीं आया सिवाय धरने के। उन्होंने 1 महीने में बाद में जब उन्होंने अवाम का रद्द अमल देखा है, उसके बाद जाके उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत बोलना शुरू किया। वरना बिलावल साहब के दोनों जितने भी धरने हुए, अब 25 तारीख का अल्टीमेटम हमें समझ से बाहर है। क्या था जब अवाम रोडों के ऊपर है। राणा सुनाला कह रहे हैं कि ये जो धरने लगाए जा रहे हैं, ये कुछ सो कॉल्ड नेशनलिस्ट की जानिब से लगाए जा रहे हैं। ये ना वकीलों की तहरीक को देख रहे हैं, ना ही अवाम की तहरीक को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कोई बात ही नहीं है, एक किनारे पे बात करें। बदकिस्मती से राणा साहब को पता ही नहीं है। अगर वो पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं ना, तो पीपल्स पार्टी ने, अभी भाई ने बताया कि धरना रखा हुआ है, वो सब हमारी कास्ट के साथ है। नेशनलिस्ट सिस्टम राणा साहब बने हुए हैं। हम तो पूरी, कोई हमारी ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसी औरत नहीं है जो इस टाइम सरापा एहतजाज नहीं है। पूरा सिंध सरापा एहतजाज है और सब के सब सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं कि ये 6 कैनाल्स को फौरी तौर पे बंद किया जाए। भाई साहब, शोहरत पाने के बाद मुस्तकबिल में आप सियासत में आ सकते हैं, इसकी सर मैं कोई शोहरत नहीं पा रहे। हम अपनी सिंध के लिए खिदमत कर रहे हैं और ये मेरा नहीं, ये हम सब जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, ये हम सब का कलेक्टिव वर्क है। शमूल होना है तो वो कमेटी अनाउंस करेंगे। जो कमेटी, एक सेकंड आप पूछ लें। 25 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है सक्खर में, चंद किलोमीटर के फासले पे आपका एहतजाजी धरना चल रहा है। क्या आप उनके कारकुनान को जाने की इजाजत देंगे धरने में, क्योंकि आपने तो रुकावटें लगा के की है। दूसरा, स्पीकर सिंध असेंबली ने दावत दी है बुकला को कि वो हमारे जलसे में आए और जमहूरी तौर पे हमारे साथ एहतजाज में शरीक हो। हमारा कॉज एक है। सर उसमें 2 बातें, में ये जो 6 कैनाल्स के खिलाफ है। सर देखे, इस टाइम हमने ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि एक को बोले देर आए दुरुस्त आए। अगर कोई आज ये कह रहा है कि गलत है तो सही है, गलत है। हम इस टाइम पे हमारा फोकस, हम सब जितने भी दोस्त वकला बैठे हैं, आप देखें बाहर जितनी भी पार्टियां भी बैठी हैं, पूरा सिंध आपसी इख्तलाफात को भूल चुका है। हमारे आपस के कोई किसी से इख्तलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये 6 कैनाल्स के नोटिफिकेशन को वापस लें। सरफराज मित्रो साहब थोड़ी देर पहिरियां निसार खोड़े चयो आहे त असां हिन धरणे में विहंदासीं। सरफराज मित्रो दुनिया साहब असांजा माण्हू आहिनि। ये वड़ाई साहब चवे पियो त जेकॾहिं वफ़ाक़ी सरकार खां पीपल्स पार्टी धार नथी थिए त सरफराज मित्रो साहब वकीलनि सां बीहंदो या पीपल्स पार्टी सां गॾु बीहंदो? पहिरीं ॻाल्हि त मां इहा ॻाल्हि क्लियर कंदो हलां त मुंहिंजो पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु कोन्हे, न कॾहिं रहियो आहे, न कंहिं ॿिए सियासी जमात सां कॾहिं बि तालुक़ु रहियो। रही ॻाल्हि त मां कंहिं सां गॾु बीहंदुसि, मां वकीलनि सां गॾु बीहंदुसि। मुंहिंजो अॼु चवणु आहे, इहो मुंहिंजो कल्ह चवणु आहे, इहो मुंहिंजो सुभाणे चवणु आहे। इसका एक जवाब मैं देता हूँ। अगर वो पंजाब गवर्नमेंट से विड्रॉ कर दें, वफाक से विड्रॉ कर दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहाँ पर भी है, दोनों से करें उसके बाद पता चलता है। ये बहुत अहम चीज़ें, सदारत, गवर्नरशिप, और वो वहाँ से विड्रॉ करें क्योंकि इनको एडिशनल वहाँ पे सपोर्ट दी हुई पंजाब गवर्नमेंट। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है खासतौर पे कराची की जो आवाम है, वहाँ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो इस हवाले से अनअवेयर है। तो आप क्या कहेंगे, उसकी वजह क्या है, किस वजह से उनको पता है वो इस मसले में आई नहीं रही है? देखें, कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी मेजोरिटी हमारे साथ है। हमारी बार के मेंबर हैं, हमारा सिंध बार का मेंबर फ़हीम सदीकी भाई यहाँ पे, फ़हीम ज़िया भाई, आम पूरी आवाम। देखें अब आप जब जाएंगे लोगों से व्यू लेंगे, आपको पता है अगर दरियाए सिंध में पानी नहीं आएगा तो वहाँ कराची में पानी कहाँ से आएगा? कराची के लोग कहाँ से पानी? टैंकर माफिया प्रमोट होगी। जो 5000 का जो सा टैंकर है आज मिल रहा है वो 25,000 में चले जाएगा। ये सबकी तकलीफ है। जो भी बंदा सिंध में रह रहा है, ये पानी की खाली इन विलेज के लोगों को, देहात के लोगों को तकलीफ नहीं है, शहरों को भी, वो चाहे हैदराबाद हो, कराची हो, सबको इक्वली तकलीफ है। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि एमकेएम नहीं कर रही है, इस पे इत्तेफाक है, वफाक के साथ है। आपके साथ तावन नहीं कर रहे। कौन? पंजाब के वकला। नहीं सर, आप अभी बोले किससे बात करनी है? इसमें आपको एक सेकंड सर, आपने अभी किस बार के सदर से बात कर दी? मैं अभी बात कराता हूँ, वो आपको बताएगा। मैं हमारे कन्वेंशन में
पूरी पंजाब के लोग आए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के कन्वेंशन में आए हुए थे। कौन सा ऐसा बंदा नहीं था? हाई कोर्ट बार का सदर हमारे साथ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर लाहौर के हमारे साथ मौजूद थे, उसके अलावा सब ने, तो सब जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं, हमारे भाई। फिर उसके बाद इससे पहले ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी हमने ये डिमांड रखी थी, और उस कन्वेंशन में भी जिसमें जो लाहौर में हुआ था उसमें सारे दोस्तों ने हमसे मुत्तफिक किया था। दोनों पॉइंट्स कॉर्पोरेट फार्मिंग और पंजाब बार से हमें बिल्कुल पंजाब बार से पहले भी इनवाइट आ चुका है, और हम उनके पास पहले 2 धरनों में जाती का और अमेंडमेंट सारी उस चीज़ में हम शामिल रही हैं। देखें, मेरी बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट के हम कारकुन हैं नहीं हैं, ये सबके सामने है, नाराज़ हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें सबके सामने होगी। हम असूल पे खड़े होते हैं। हमारा जब भी कोई इशू होता है हम इश्यूज़ पे बात करते हैं। हमने 26वीं अमेंडमेंट पे बात की, इशू पे बात की, पीका पे बात की, इशू पे बात की, कॉर्पोरेट फार्मिंग पे बात की, इशू पे बात की। हमारी किसी से पर्सनल जंग नहीं है। अभी भाई ने कहा पीपल्स पार्टी का, हमने कहा हमारा पर्सनल नहीं है, तो इसलिए हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, सब हमारे भाई हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो हमारे इश्यूज़ होंगे, जो आम आवाम के इश्यूज़ होंगे, हम उस पर खड़े भी होंगे, उस पर स्टैंड भी लेंगे, उससे पे चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं। अल्लाह ने चाहा ये जितने वकील यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मीरपुर खास से भाई हैं, वो सर पे कफन बांध के आए हुए हैं। अब देखेंगे ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम 2 टोक बात कर रहे हैं, यहाँ ये 6 कैनाल्स वापस होंगी या हम सब यहाँ से मर के जाएंगे, तो हम तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, सिंध की जो लोग हैं पूरे सिंध में सर, और फिर खासकर बबरलू में मोहब्बत का ये आलम है। हम होटल में खाना खाने जाएं ब्लैक कोट पहन के तो कोई हमसे पैसे नहीं ले रहा, चाय पिए पैसे नहीं ले रहा। हमारे पानी के कैंप लगे हैं, उसमें लोगों ने इतनी ज़्यादा जूस की, पानी की बोतलें दे दी हैं कि अब हमारे जो लोग हैं उन्होंने सामने कोई गोदाम लिया, वो उसमें स्टोर कर रहे हैं और उनको मना कर रहे हैं कि हमें मज़ीद। लोग हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे घर आपके लिए हाजिर हैं, आप जब चाहें जितने लोग चाहें आप लोग आएँ, स्टे करें, आप सब हमारे मेहमान हैं। एक है यहाँ से उन्होंने अपनी बेटी का जहेज़ का जेवर बेच के वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मतलब आप यकीन माने, हम जब से यहाँ आए हैं, बिस्तरे किसी ने 500-600 बिस्तरे भेज दिए हैं। डेरो साहब ने 500-600 बिस्तरे भेज दिए हैं। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हम कराची से भी ज़्यादा यहाँ हम कंफर्टेबल हैं, जिस हद तक लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार पानी दे रहे हैं। सर हमने ये वसाइल के अगर सोचते तो हम कभी भी इस जगह आके बैठते ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारे प्रोसेस में अवाम हमारे साथ है। जब अवाम आपके साथ होती है तो आप कभी भी मायूस नहीं होते। अल्लाह की ज़ात ऊपर है, नीचे अवाम। आप करें 1 रुपया अभी तक हमने खर्च किया। देखें, हम कोई भी गैर इखलाकी अनइथिकल काम वो काम नहीं करेंगे। हम अभी तक पीसफुल हैं, आपने देखा। इवन हम पे फायरिंग भी हुई, हम पीसफुल थे, तो हम किसी का जलसा, और वो जलसा हमारी कॉज के लिए हो रहा है। और हमने आपसे कहा है कि अगर वो प्रॉपरली आके हमारी जो गवर्नमेंट से बातचीत करने वाली कमेटी बनेगी, कल उसको हम अनाउंस करेंगे, अगर वो प्रॉपरली आके उनको इन्विटेशन देंगे तो डेफिनेटली हमारे नुमाइंदे भी उसमें रिप्रेजेंटेशन देंगे और वहाँ पे जाके डिमांड भी करेंगे कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इसको वापस लिया जाए। और पीपल्स पार्टी से भी डिमांड करेंगे कि आप फेडरल से अलग हो जाए। बल्कि फेडरल से अलग होते तो हम फौरन चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ इसको आमिर वड़ाइच ही लीड कर रहे हैं। नहीं सर, गलत कह रहे हैं। इसको सरफराज मेतलो लीड कर रहे हैं, इसको रहमान कुरैशी कर रहे हैं, अशर कर रहे हैं, मिर्जा सरफराज बेग कर रहे हैं, जाफर शाह साहब कर रहे हैं, शफकत रहीम कर रहे हैं, इसको हमारे कुर्बान मलानो कर रहे हैं, हमारे मेमन साहब कर रहे हैं, अशरफ समो साहब कर रहे हैं। जितने भी दोस्त हैं, सिंध का हर वकील और सिंध की आवाम, सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप यकीन माने, ये जो इतना बड़ा है हमें पता भी नहीं होता है। आप अगर आपकी नज़र से वीडियो गुजरी
मंजूरी होगी। ये जो शॉर्टकट मार के बीच में देहातों से गुजरने लगते हैं, हमने देखा किसी वीडियो में कि बच्चे उनको रोक रहे हैं कि भाई किधर जा रहे हो, रोड बंद है। तो तुम तो ये हमने तो नहीं बोला है, सही है। तो इस टाइम सिंध का एक एक बच्चा जो उनसे है वो इस बात पे क्लियर है कि ये जो 6 कैनाल्स हैं ये कातिल कैनाल्स हैं और ये हमारी दुश्मन कैनाल्स हैं।